Jai Hind students. So today we are going to start exercise 4.2 based on the properties of determinants. In previous lecture I taught you about how we can use the properties, what are the properties which we are using to solve the determinants without expanding. Now same we are going for the exercise now. Thus using properties of determinant and without expanding, prove that this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0. This is the first three questions of exercise 4.2. Let us see. Solution देखते हैं. सबसे पहले let delta is equal to x a x plus a y b y plus b z c z plus c. So अगर हम प्रॉपर्टीज को एक बार ध्यान में सोचें तो हमने ये था कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. सो हियर वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड दिस. हमें एक्सपैंड नहीं करना है, बट इसकी वैल्यू क्या निकालनी है, 0 निकालनी है. सो डू वन थिंग, इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि जैसे ही मैं इसको ऐड करूंगा ये इसके इक्वल आ जाएगा, दो कॉलम सेम आ जाएंगे. सो C1 पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं. ठीक है, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1 प्लस C2. जब हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड वाला जो नंबर होता है वो चेंज नहीं होता. चेंज कौन सा होता है, जो अप्रोच, जैसे C1 है, C1 चेंज हो रहा है, इसलिए हम उसको पहले लिखते हैं. दूसरा, इन डिटर्मिनेंट्स व्हाइल वी आर यूजिंग प्रॉपर्टीज वी कैन यूज रो ऑल्सो एंड कॉलम टुगेदर. जबकि ऐसा उसमें नहीं था, उसमें या तो रो से ही सॉल्व होता था या कॉलम से. सो इन दोनों को ऐड करते हैं. सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस a y प्लस b z प्लस c. सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, x प्लस a y प्लस b z प्लस c. दिस इज इक्वल टू 0. क्यों, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल. और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर सेम, सभी एलिमेंट उसके सेम आ जाते हैं, देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0. कम टू प्रॉब्लम सेकेंड. अगेन जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे यू विल कम टू नो कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है. देखो अब ये है, अगर मैं इनको प्लस कर दूं, देखो ध्यान से, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा. सो डू वन थिंग, सो लेट, पहले तो इसका डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी. क्लियर. नाउ ऑपरेशन हम R1 पे लगाते हैं या C1 पे, किसी पे भी लगा सकते हो, जिससे ये इजीली सॉल्व हो जाए. R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3. क्लियर. यानी चेंज कौन सी टर्म होगी, R1, बाकी दोनों टर्म क्या रहेंगी, एज इट इज रहेंगी. सो ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस, तो 0. यहां पे भी क्या आ गया, 0, यहां पे भी क्या आ गया, 0. द रेस्ट वन इज सेम, a माइनस बी, c माइनस a माइनस बी माइनस सी. ओके. नाउ अब अगर किसी भी रो की सारी एंट्रीज या किसी भी कॉलम की सारी एंट्रीज 0 होती हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है 0. हेंस प्रूव्ड. यही हमें क्या करना था, 0 के इक्वल प्रूफ करना था. कम टू प्रॉब्लम थर्ड. प्रॉब्लम थर्ड हमें क्या कहता है, 2 7. सो सबसे पहले वही, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 2 7 65 3
8 75 5 9 86। ओके, अब मुझे इसको क्या करना है, जीरो बनाना है। एक्सपैंड मैं कर नहीं सकता, प्रॉपर्टी का मुझे यूज करना है, जैसे ये मैंने प्रॉपर्टीज का यूज किया है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये 65 है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें ऐड कर दूं, देखो 2 9 7 जा 63 प्लस 2 65, 9 8 जा 72 प्लस 3 75, 9 9 जा 81 प्लस 5 86। तो यानी कि मेरे पास दो कॉलम क्या आ जाएंगे, आइडेंटिकल आ जाएंगे। ध्यान से देखो, C1 को मैं चेंज कर रहा हूं, और C1 को चेंज कैसे कर रहा हूं, C1 प्लस 9 टाइम C2, C1 प्लस, अभी ऑपरेशंस जो हैं दिस यू हैव टू लर्न। लर्न का मतलब है क्रैम नहीं करने हैं, सीखने हैं, और वो तभी आएंगे व्हेन यू विल प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो C1, अब मैं डेल्टा इज इक्वल टू, C1 चेंज होगा 2 प्लस 63 65, देन यहां पे 75, देन यहां पे 86, ये 7 8 9 एज इट इज, सेकेंड टर्म सेम रहती है, 65 75 86। सो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्लियर? सो लाइक दिस, दीज आर वेरी स्मॉल क्वेश्चन, जिसमें हमने सिर्फ दो ही स्टेप, एक ही स्टेप में क्या है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नाउ while we proceed further, you will see different kind of question where we use this properties 4 times 5 times 6 times in a single question. Clear? Pause the video to note down. Okay, now come to problem 4. So 1BC, तो इसको हम let, वही सबसे पहले डेल्टा इज इक्वल टू 1 BC AB प्लस AC, 1 CA BC प्लस BA, 1 AB CA प्लस AB। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजों का पता लगता जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं AB BC और ये CA, यानी इन दोनों कॉलम्स को ऐड कर लेता हूं, तो ये एक कॉलम 3 या कॉलम 2 जो है वो सेम बन जाएगा। देखो ध्यान से, C3 प्लस C2, सेकेंड वाली वो टर्म होती है, मैंने आपको बार बार बताया है, जो चेंज नहीं होती। सो ये क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB, AB प्लस BC प्लस CA, AC या CA हो एक ही बात है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, कॉलम थर्ड में से AB BC प्लस CA को क्या कर लेते हैं, कॉमन, क्योंकि वो तीनों एलिमेंट हैं, कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट सेम हैं। तो टेक AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम C3। तो जैसे ही मैं ये कॉमन लूंगा, आप जानते हैं डिटर्मिनेंट में एक कॉलम या एक रो से किसी भी, यानी अगर तीनों एलिमेंट सेम है तो वो कॉमन लिए जा सकते हैं। तो ये आ गया AB प्लस BC प्लस CA, और अंदर क्या रह गया हमारे पास, 1 1 1 BC CA AB 1 1 1, दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 0। 0 के साथ आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द 0 ओनली। Come to problem 5. This is important now. Now the question which we are going to do, they are very important now. This, so let
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, हमें ये प्रूव करना है। सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, सी प्लस ए आर प्लस पी जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। Whenever you are going to prove something, तो जो आपको प्रूव करना है उसको आप ध्यान में रखें कि मुझे क्या चीज आनी चाहिए। जैसे अगर आप ध्यान से दें तो 2 बाहर होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि 2 बाहर कैसे आ सकता है। मैं क्या करता हूं, देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देता हूं, ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में R2 को प्लस कर रहा हूं और R3 को प्लस कर रहा हूं। ऑपरेशन लगा रहा हूं मैं R1 प्लस R2 प्लस R3। जो चीज चेंज होनी होती है उसे पहले लिखा जाता है, जो चीज चेंज नहीं होनी है उसे बाद में लिखा जाता है। ये आपके पास आ गया क्या, ट्वाइस 2 टाइम A प्लस बी प्लस सी, ये आपके पास आ गया 2 टाइम P प्लस Q प्लस R, ये आपके पास आ गया 2 टाइम X प्लस Y प्लस Z। नीचे आ गया C प्लस A प्लस B, ओके, देन R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। क्लियर? अब ध्यान से देखो तो 2 इन R1 में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 2, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अंदर हमारे पास रह गया A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, P प्लस Q प्लस R और X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A प्लस B, R प्लस P प्लस Q, Z प्लस X प्लस Y। ओके, 2 तो हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखते हैं, हमें चाहिए BC QR YZ APX, ऐसा कुछ चाहिए। अगर यहां पे इससे मैं इसको माइनस कर देता हूं, देखो ध्यान से, C प्लस A माइनस दिस, A और C कैंसिल हो जाएगा, माइनस B बच जाएगा। माइनस को बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे Q बच जाएगा और यहां पे Y बच जाएगा। सेम हम इसके साथ भी करें कि R3 माइनस R1, तो यहां पे माइनस C माइनस R माइनस Z बच जाएगा। ये जो R1 है ये दोनों ही केस में चेंज नहीं होगा, तो मैं ऑपरेशन जो है वो एक साथ लगा सकता हूं। देखो कैसे, R2 को चेंज करना है R2 माइनस R1, R3 को चेंज करना है R3 माइनस, आप इसको अलग अलग लगाना चाहें अलग अलग लगाएं, आप एक साथ भी लगा सकते हैं। क्यों एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज को माइनस किया जा रहा है वो सेम है, तो वो चेंज नहीं होगी। मैं ये नहीं कर सकता था कि R2 माइनस R3 करूं और यहां R3 के साथ कुछ कर दूं, नहीं। तो मैंने जो चेंज ना होने वाली टर्म थी वो सेम ली है दोनों में, तो हम दोनों ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं। देखो, डेल्टा इज इक्वल टू 2 बाहर, ऊपर आ गया A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि R1 तो चेंज होना ही नहीं है, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z, सॉरी Z दूसरा लिखा गया है, ओके। C प्लस A, इसमें से माइनस करेंगे, माइनस B बच जाएगा, माइनस Q बच जाएगा, माइनस Y बच जाएगा। इसमें नीचे माइनस C बचेगा, माइनस R बचेगा, माइनस Z बचेगा। क्लियर हो गया है? अब सिंपल है, R1 में से R2 और R3 को ऐड कर लो। R1 को आई एम गोइंग टू चेंज, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये क्या बन गया, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम, इसमें इन दोनों को प्लस करो तो A P X माइनस B
माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। क्लियर? अब रही बात माइनस की, तो इस कॉलम में से, इस रो में से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो एक -1 आ गया। जब इससे भी कॉमन लूंगा तो फिर -1 आ गया, तो -1 इंटू -1 क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्लियर? सो टेक -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3। तो -1 यहां से लिया, एक -1 यहां से लिया, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ A P X B Q Y C R Z, hence proved. So like this you have to use the properties to solve the questions, but while you are using the property just see your answer कि मुझे क्या प्रूफ करना है, क्या मैं उस डायरेक्शन में चल भी रहा हूं कि कुछ भी कर रहा हूं? नहीं। स्टेप्स मैटर्स, स्टेप्स बहुत ज्यादा मैटर करेंगे इस चीज में। क्लियर? पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम 6। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट शो दैट दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। लेट अस सी, सॉल्व करते हैं। सॉल्व। So let delta is equal to 0 a minus b minus a 0 minus c then b c 0। ओके, ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस, फिर यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। सो मैं क्या करता हूं, माइनस कॉमन सभी रो से ले लेता हूं। टेक -1 कॉमन फ्रॉम ईच रो, ईच रोज। अब देखो, डेल्टा इज इक्वल टू -1 यहां से आया, फिर -1 यहां से आया, फिर -1, यानी -1 की पावर 3, 3 बार -1 कॉमन आया, ये बचा 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूं तो डेल्टा ही नहीं बन जाएगा ये। और आप जानते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इफ वी चेंज ऑल द रोज, इंटरचेंज ऑल द रोज इन the columns then the value of determinants remain unchanged। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? चेंज नहीं होती। तो मैं वही करने लगा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं चेंज करने लगा हूं 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ध्यान से देखो, ये क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास, फिर से, सो ये इज, इट इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, सो इट इंप्लाइज 2 टाइम डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ इसको हमें क्या करना था? इक्वल टू 0 ही प्रूफ करना था। नाउ कम टू प्रॉब्लम 7। ठीक है, सॉल्यूशन, लेट ए या डेल्टा कुछ भी मान लो, माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी, सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज कुछ कॉमन लेके कुछ कर रहे थे, नॉर्मल प्रॉपर्टीज लगा रहे थे। नाउ द क्वेश्चन वेयर वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू सम आंसर, सम वैल्यू। सो उसको हम कैसे करेंगे? अब देखो, मैं क्या करता हूं, हर रो में से देखो, यहां से ए कॉमन आ जाएगा, यहां से बी, यहां से सी। टेक ए बी सी कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3।
सो डेल्टा किसके इक्वल आ गया, यहां से a कॉमन आया, यहां से b कॉमन आया, यहां से c कॉमन आया, ठीक। यहां रह गया माइनस a कॉमन आया था b c, यहां से b कॉमन आया था a माइनस b c, यहां से c कॉमन आया था a b माइनस c। अगेन वी कैन टेक ए कॉमन, अब हम कॉलम में से कॉमन लेते हैं, देखो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सो टेक a b c कॉमन फ्रॉम c1 c2 c3, क्लियर। अब मुझे क्यों पता लगा कि मुझे कॉमन लेना है, क्योंकि मुझे a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बनाना है। तो पहले जब मैंने कॉमन लिया तो abc बना, फिर यहां से फिर दिखाई दे रहा है कि कॉमन लिया जा सकता है। सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अंदर क्या रह गया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। मेन हमारा काम क्या होता है, टू फाइंड आउट द आंसर, कि कुछ ऐसा ऑपरेशन लगाया जाए जिससे कोई चीज कॉमन आ जाए और कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी रो और किसी भी कॉलम के दो एलिमेंट, दो एंट्रीज 0 हो जाएं। एक तो ये है, या फिर किसी भी रो, किसी भी कॉलम, ध्यान से देखना, अगर आप 1 1 1 बना लेते हैं किसी भी रो, किसी भी कॉलम को, तो क्या होगा, हम 2 0 बना सकते हैं इजीली। जैसे मान लो ये 1 1 1 बन गया, इसमें से इसको माइनस करो और इसमें से भी इसको माइनस करो, सो आपके पास 2 0 आ जाएंगे। सो सबसे पहला काम कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को 1 1 1 बनाओ और फिर सब्ट्रैक्ट करके 2 0 बना दो, एंड देन एक्सपैंड, तब हम एक्सपैंड कर सकते हैं। या फिर सेकंड काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लो, प्रिंसिपल डायगोनल के या तो नीचे या फिर ऊपर साइड, किसी भी साइड सारे 0 बना लो, तो भी वो एक्सपैंड इजीली किया जा सकता है। सो लेट अस सी, हम बनाते हैं डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर, सॉरी ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन क्या लगाते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसमें और इसको ऐड कर लो और इसको और इसको ऐड कर लो। सो R2 प्लस R1, मैं 2 ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूं अगर जो सेकंड टर्म है वो चेंज ना हो रही है दोनों में। R3 प्लस R1, देखो दोनों में सेम है R1, जो चेंज नहीं हो रहा है। सो डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 1 1 0, ये 0, देखो 0 ही है, ऐड करेंगे 2, ये 0 2 0, क्लियर। ओके, नाउ अब इस कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हैं, इस रो के 2 एलिमेंट 0 हैं, इस रो के 2 एलिमेंट 0 हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी भी कॉलम जिसके 2 एलिमेंट या कोई भी रो जिसके 2 एलिमेंट 0 है उसे एक्सपैंड कर दो, बिल्कुल यू कैन एक्सपैंड विद, किससे एक्सपैंड कर सकते हैं, C1 से कर लेते हैं, क्योंकि इसके 2 0 हैं। तो ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर -1 इंटू, इसको छुपा लेते हैं 0 -4, तो ये आ गया +4, तो डेल्टा की वैल्यू आ गई 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्लियर, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया जो हमें प्रूव करना था। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके, नाउ कम टू प्रॉब्लम 8, फर्स्ट पार्ट। क्या कहता है इसका फर्स्ट पार्ट, कि दिस वी हैव टू प्रूव इक्वल टू दिस, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमें इसके इक्वल निकालनी है। सो लेट अस सी सॉल्यूशन। लेट डेल्टा इज इक्वल टू और a इज इक्वल टू 1 a स्क्वायर
1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। हमें 1 1 1 बनाना होता है किसी भी रो या कॉलम को, यहां तो ऑलरेडी दे रखा है। तो डोंट वेस्ट मच टाइम, सॉल्व करो। क्या करेंगे इसको सॉल्व करके कि इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको माइनस कर लो और इसमें से इसको माइनस कर लो, यानी कोई भी एक टर्म आपको ऐसी रखनी है जिसको आपको चेंज नहीं करना है। सो मैं करता हूं R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। मैं ये क्यों कर रहा हूं कि R2 और R3 में से मैं ये चाह रहा हूं कि ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके नीचे वाले ये तीनों जीरो बन जाएं। क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज डायगोनल। तो अगर ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, या तो नीचे ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाएं या ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो हम डायरेक्ट फिर आंसर निकाल सकते हैं। सो लेट्स सी क्या आता है। डेल्टा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 तो चेंज नहीं होगा, तो ये जीरो, ये b माइनस ए और ये b स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्लियर? अगेन जीरो, c माइनस ए और ये c स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब मुझे इसको जीरो करना है, इसको जीरो कैसे किया जा सकता है? अगर मुझे इसको जीरो करना है तो मैं इसको जीरो कैसे कर सकता हूं? है? देखो, लेट अस सी। या तो एक और चीज है, मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के दो एंट्रीज, तीन में से दो एंट्रीज जीरो हो जाएं, तो आप उस रो या उस कॉलम की हेल्प से उसको क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपैंड कर दो। अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, यहां पे हम c माइनस ए को कॉमन ले लेते हैं। देखो, यहां से मैं b माइनस ए को कॉमन ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। देखो मैं यहां लिखने लगा हूं, ध्यान से देखना क्या लिखने लगा हूं। डेल्टा इज इक्वल टू 1, ये आ गया a, ये a स्क्वेयर। क्लियर? ये बन गया 0, b माइनस ए, ये बन गया b माइनस ए b प्लस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है? ये आ गया 0, c माइनस ए और c माइनस ए c प्लस ए। क्लियर? सो अब कॉमन ले लेते हैं, टेक। हमें आंसर में चाहिए a माइनस बी, तो a माइनस बी ही कॉमन लेता हूं मैं, a माइनस बी एंड फिर क्या चाहिए? c माइनस ए, c माइनस ए फ्रॉम किससे? R2 एंड R3 से। मैंने क्या किया? कॉमन लिया। चलो, डेल्टा इज इक्वल टू 1 ए स्क्वेयर, ये 0, a माइनस बी कॉमन लिया तो -1, a माइनस बी कॉमन लिया तो माइनस ए माइनस बी। ठीक है? ओके, यहां पे 0, c माइनस ए लिया 1 और यहां से c माइनस ए लिया तो c प्लस ए। एनी डाउट? अब मैं इसको ट्रायंगुलर कॉमन लिया था, वो तो लिखा ही नहीं, यहां आगे लिख देता हूं a माइनस बी c माइनस ए। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स है तो अगर इसको और इसको मैं ऐड कर लेता हूं तो ये तीनों के तीनों जीरो आ जाएंगे इसके नीचे वाले। देन डायरेक्टली वी विल राइट द आंसर। सो मैं क्या करता हूं, किसको? R3 को चेंज करना है, R3 प्लस R2। सो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, c माइनस ए और 1 a स्क्वेयर 0। R3 चेंज होना है तो ये ऐसे
एज इट इज रहेगा। अच्छा चेंज करो, 0 माइनस 0 0, 1 सॉरी प्लस है, 1 माइनस 1 0, यहां c प्लस a माइनस a माइनस b, a से a कैंसिल हो गया, ये आ गया c माइनस b। अब आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो होती है वो होती है प्रोडक्ट ऑफ all the elements of a principal diagonal. So delta is equal to a minus b c minus a, इनका प्रोडक्ट कर लो 1 इंटू माइनस 1 इंटू c माइनस b, तो ये आ जाएगा b माइनस c। सो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c माइनस a। सो हेंस प्रूव दिस इज योर सॉल्यूशन। लाइक दिस यू कैन अप्लाई। आपके दिमाग में दो चीजें आपको रखनी है व्हाइल यू आर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। पहला ये रखना है कि हमें जीरो बनाने हैं, यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के तीनों एलिमेंट या उसके ऊपर के तीनों एलिमेंट क्या बनाओ, जीरो बनाओ, दैट्स इट। और फिर डायरेक्ट यू कैन राइट डाउन द आंसर। Pause the video to know. Okay, now come to question number 8, second part. Again, this row is given, all the entries of this row is given 1 1 1. बहुत सिंपल है, आप 2 0 यहां से बनाना शुरू करो। सो सबसे पहले मैं ऑपरेशन लगाता हूं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू, इसको दोबारा से लिख लेता हूं, a b c, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। क्लियर? अब इसको एंट्री लिखता हूं क्या, वही इन दोनों को जीरो बनाना है, तो C2 माइनस C1, C3 माइनस C1। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके ऊपर के ये दोनों और इसको मैं जीरो करना चाहता हूं। वेरी सिंपल। तो चलो अब ये आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू C2 माइनस C1, तो ये C1 तो चेंज नहीं होगा, ये जीरो आ गया, ये b माइनस a आ गया, ये b क्यूब माइनस a क्यूब आ गया। अगेन ये जीरो आ गया, c माइनस b आ गया, c क्यूब माइनस a क्यूब, सॉरी a, c क्यूब माइनस a क्यूब आ गया। ओके नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको जीरो करना है। तो डू वन थिंग, c माइनस a इस कॉलम में से कॉमन ले लो और b माइनस a इस यहां से कॉमन ले लो, क्योंकि ये मुझे चाहिए a माइनस b, तो a माइनस b यहां से लूंगा, c माइनस a यहां से लूंगा। सो टेक a माइनस b एंड c माइनस a कॉमन फ्रॉम C2 and C3। क्लियर? चलो देखते हैं क्या बनेगा। मैं कॉमन ले लेता हूं a माइनस b एंड c माइनस a। व्हाट इज लेफ्ट विद अस? अब वो देखना है। यहां तो बचा 1, ये तो 0 0 है ही है, ये चेंज नहीं है। ये देखो a माइनस बी कॉमन आया, -1। यहां से a माइनस बी कॉमन आया, देखो a x क्यूब माइनस वाई क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है इसका? x माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। सो यहां पे x की जगह b क्यूब है और यहां पे a क्यूब है, तो b माइनस a, अंदर तो b स्क्वेयर प्लस a भी आएगा, बाहर b माइनस a है, बट मैंने कॉमन लिया है a माइनस b, उल्टा कॉमन लिया है, तो यहां पे लग जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। क्लियर? अब यहां c माइनस a कॉमन है, वो बिल्कुल ठीक है, 0 1, और यहां पे वही क्या, c का स्क्वायर, सॉरी x नहीं है, ये वही लिख दिया मैंने, ये है a b a b, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया, तो ये आ जाएगा c स्क्वायर
सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, ए सी। क्लियर? ओके, सो ये फॉर्मूला था, तो फॉर्मूले को मैं रब कर देता हूं, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ताकि ये जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स होगी या प्रिंसिपल डायगोनल जो है, इसके ऊपर वाले तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएं, या तो नीचे वाले या ऊपर वाले। सो फॉर्मूला लगाएंगे हम C3 प्लस C2, A माइनस बी, C माइनस ए, 1 ए क्यूब, 0 माइनस 1 माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, 0 माइनस 0 0, 1 सॉरी माइनस नहीं प्लस है, 0 प्लस 0 0, 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करते हैं या सॉरी प्लस करते हैं, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वो मैं लिख लेता हूं। देखो क्या बचेगा, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए सी। क्लियर? ध्यान से देखो। अच्छा, अब ये जो डायगोनल है, इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट क्या हैं, जीरो है। सो इसका मतलब ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो बनती है, उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, उसका होता है जितने भी डायगोनल हैं उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी, c माइनस ए, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू दिस, इसमें से सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस ए सी। नो नीड टू सी अदर थिंग्स। जब आपने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ली तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, अगर उसके ऊपर जीरो बन रहे हैं या नीचे जीरो बन रहे हैं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। सो ये देखो, यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, या देखो किसी से भी, जैसे ये c माइनस बी है, c माइनस बी सी प्लस बी, यहां से देखते हैं a माइनस बी सी माइनस ए माइनस 1, c माइनस बी सी प्लस बी, यहां से कॉमन आ जाएगा क्या, यहां से कॉमन आ जाएगा प्लस ए, तो ये आ गया c माइनस बी। क्लियर? c माइनस बी को मैं बाहर ले लेता हूं, बाहर एक माइनस लगाया तो c माइनस बी क्या हो जाएगा, b माइनस सी हो जाएगा, अंदर क्या रह गया, a प्लस बी प्लस सी। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। लिसन, आप एक और काम कर सकते थे, जब आपने 2 जीरो बना लिए थे तो आप रो 1 से एक्सपैंड भी कर सकते थे, पर थोड़ा सा वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, द इजीएस्ट वे है कि हम प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे या ऊपर वाले सारे एलिमेंट को जीरो कर देते हैं, यानी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना लेते हैं। क्योंकि हमें पता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर बनेगी तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, ऑल प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल, और वो जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्ट आंसर बन जाता है। सो इन दिस लेक्चर आई कवर्ड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8. Watch carefully and just go through the introduction of properties of determinant and then try to solve these questions. In next video we will see the rest of the question of this exercise. Till that, Jai Hind.